हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ एलएलबी के कोर्स थर्ड सेमेस्टर का कोर्स में जो सब्जेक्ट है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड लिमिटेशन एक्ट को डील करेंगे। पूरे सिलेबस को गो थ्रू करेंगे डिटेल में, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है उसको स्किप नहीं कर सकते, उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। उससे रिलेवेंट केस लॉ डिस्कस करेंगे। इसका एग्ज़ाम जो है 9 जनवरी 2025 को होना है। कल से एग्ज़ाम आपका शुरू हो रहा है। उससे रिलेटेड एक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाला है कि जो आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ बदलाव किया गया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन बुकलेट जो भी होगा आपका अब कोई भी सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगा, यानी कि एग्जामिनेशन के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा पेपर नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलेंगे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको जरूर देख लेंगे। अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे उस पर बात करना है। टॉपिक 1 कवर करेंगे, ठीक है। टॉपिक 2 कवर करेंगे, टॉपिक 6 कवर करेंगे, उससे रिलेटेड केस लॉ जरूर कवर करेंगे। रेफरेंस नहीं करना है। 10 नंबर का आता है, इसको लास्ट में, इसको रखिएगा लास्ट में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन टॉपिक 8 आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। टॉपिक 10 कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग हमेशा आता है, ठीक है। उसके रिलेटेड केस लॉज करेंगे। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। 10 नंबर का लेकिन आता है, इट्स अप टू यू करना है। सारे चीज़ करेंगे, टाइम नहीं है, ठीक है, तो इसको स्किप कर सकते हैं। एक ही केस है सलीम भाई स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, तो इसको एट द एंड अगर आपको लगता है ये समय बच रहा है देन यू कैन कवर इस ऑल्सो, ठीक है। टॉपिक 12 जो है आपका कट गया एग्जामिनेशन ब्रांच के द्वारा, इसको हटा दिया गया है सिलेबस से इस समय के लिए। हाँ, टॉपिक 13 जो है समरी प्रोसीजर जो है इसको जरूर पढ़िए। 37 इसको करना है, तीनों केस लॉज को गो थ्रू करना है। टॉपिक 14 जो है टेम्पररी इंजेक्शन जो ऑर्डर 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 10 नंबर में हमेशा आएगा ही, मिनिमम 10 मार्क्स कवर करता है, ठीक है। मिसलेनियस छोड़ दीजिए। अब आई लिमिटेशन पार्ट बी में, ठीक है। पार्ट बी से आप चाहे तो 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, मिनिमम 2, तो पार्ट ए पार्ट बी से मिनिमम 2 क्वेश्चन करना है। एक किसी में एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्योंकि 8 क्वेश्चन से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 5 आउट ऑफ 8, ठीक है। टॉपिक 1 आपको एक्सपेक्ट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 5 कंडोनेशन ऑफ डिले इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन कंडोनेशन ऑफ डिले पार्ट बी में दे रखा है, इसको जरूर करना है, इसमें दोनों केस इंपॉर्टेंट है। टॉपिक 2 कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन को कंप्यूट करने के लिए क्या प्रोसीजर है। इसमें से सेक्शन जो है 19 खत्म हो गया है, सेक्शन 12 को भी नहीं करिए, केवल ओनली 17 और 21 कर सकते हैं इसमें, ठीक है। दो केस लॉज है, इसको कवर करेंगे। उसके बाद पार्ट बी को छोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है, पॉइंट बी को छोड़ सकते हैं। अब ये टॉपिक 3 में एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को आप एक्विजिशन आपके पास कैसे आ सकता है उसके कंसेप्ट को समझेंगे। उस पर जो केस और 2 केस उसको कवर करेंगे। टॉपिक 4 में शेड्यूल पीरियड ऑफ लिमिटेशन कवर करना है, ठीक है। इसमें जो आर्टिकल 113 दिया है उसको देखेंगे। उसके बाद इसका जिससे रिलेटेड केस लॉ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरुदेव सिंह 1991 सुप्रीम कोर्ट का ही देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 137 लिमिटेशन वेयर नो पीरियड इज प्रिस्क्राइब, जहाँ पीरियड का लिमिटेशन प्रिस्क्राइब नहीं है और उसका प्रोविजन आपको आर्टिकल 137 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में दिया है। उसके रिलेटेड केस ले अजय सिंह वर्सेस सिरहिंद कॉरपोरेशन मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सर्विस सोसाइटी देखेंगे। ये है आपका सिलेबस ओवरऑल। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 से टू द लास्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टेक योर पेन नोट, कुछ नोट करना चाहते हैं, रिलेवेंट केस लॉज अब बताया जाएगा, सेक्शंस रेफर किए जाएंगे, ठीक है, तो उस पर ध्यान रखेंगे। और क्रक्स पढ़ना है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आपको पता है एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलेगा, तो आपको वही चीज़ क्रक्स लिखिए जो एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आंसर दिया जाए उसके अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। तो मैं इस सेशन में एक से रिलेटेड एक चीज़ और बता दूँ, मेरे साथ एक स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, ठीक है, जो 9 जनवरी को उनका पेपर है सीपीसी का, उनको भी इस डिबेट डिस्कशन में रखा गया है। मेनली ये सेशन बेस्ड ऑन है, सिलेबस कवर किया जाएगा, लेकिन एडिशनल आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग क्या कोई क्वेश्चन छूट रहा है नहीं हो रहा है, सारा चीज़ कवर करने के लिए उनको बुलाया गया है, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। मेनली ये वीडियो डेडिकेटेड फॉर रिवीजन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला टॉपिक है टॉपिक 1 डिफिनीशन। इसमें आपको डिक्री वाला पार्ट करना है जो 2 क्लॉज 2 में दिया गया है, और सेक्शन 2 क्लॉज 12 यानी ऑर्डर डिफाइन करता है, ठीक है। मेशने प्रॉफिट एंड ऑर्डर डिफाइन होता है आपका
2 क्लॉज 14 में तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है आपका टॉपिक डिक्री क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिक्री, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं जिनका नाम है अभिषेक जी। अभिषेक जी बताइए आप व्हाट डू यू मीन बाय डिक्री, स्टार्ट पहले करिए। तो मैं आपका थैंक्स वो कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया सर। वेलकम वेलकम। थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल सेशन सर, एंड फॉर द डिस्कशन, फॉर गिविंग मी द मोमेंट फॉर डिस्कशन सर। यस सो द फर्स्ट टॉपिक इज डिग्री। और डिग्री जो है वो मैं बताना चाहूँगा सर, शॉर्ट में जितने भी इनके डेफिनेशंस हो सकते हैं जो एग्जाम में हम लिख सकते हैं। पहला टॉपिक जो डिग्री है, वो डिग्री मेनली ये कहता है, जो सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिफाइंड है कि एडजुडिकेशन ऑफ ए सिविल कोर्ट एंड्स इधर इन फॉर्म ऑफ डिक्री और ऑर्डर। कि सिंपल सा है कि सिविल कोर्ट में जो एजुकेशन चलती है तो उसी से ही दो टर्मिनोलॉजी आई है सिविल लॉ में, एक डिक्री और दूसरा ऑर्डर। तो डिक्री ये होता है कि ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुकेशन which conclusively determines the rights of the parties with regards to all जो any of the matter जो कंट्रोवर्सी है सूट में, और जो ऐसा कोई भी मैटर हो, वो हर एक मैटर या कोई एक मैटर जो कंट्रोवर्सी है इन द सूट में, तो यही है। तो मेनली और डिक्री में आता क्या है सर, ये मेनली रिजेक्शन ऑफ द प्लांट की बातें भी करते हैं इसमें, वो भी डिक्री मानी जाती है। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो भी हमें पता करना है अंडर सेक्शन 144 में, तो ये भी है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं जिसको हम जो ऐसा कोई जो डिसमिसल ऑफ डिफ़ॉल्ट में चला जाए तो उसको हम डिग्री नहीं में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। और मेनली डिग्री जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है प्रीलिमिनरी डिग्री, दूसरा होता है फाइनल डिग्री, और तीसरा होता है पार्शली प्रीलिमिनरी और पार्शली फाइनल डिग्री। और एक रिजेक्शन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिग्री। तो मेनली तो ये है सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक दूसरा है ऑर्डर सर। ऑर्डर के बारे में बोलना चाहूँगा। ओके, कि डिसीजंस विच आर डिग्री, डिसीजंस अच्छा ऐसा होते हैं जो कि हाँ ये है ऑर्डर। अब जो ऑर्डर है ये मेनली सेक्शन 2 क्लॉज 14 में दे रखा है, और क्या बोलता है कि वो फॉर्मल एक्सप्रेशन ये भी है लेकिन किसी भी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट का है, और जो डिग्री नहीं है। बस यही है, डिग्री और ऑर्डर में ये अंतर है कि वो क्या है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन है डिग्री, लेकिन ऐसा कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन, हाँ ये है कि इसमें ऑर्डर में फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन डिसीजन है सिविल कोर्ट का, जो डिग्री नहीं होता है वो ऑर्डर होता है, ठीक है। और इसमें वही है कि क्या ऑर्डर में भी फॉर्मली एक्सप्रेस्ड, और दूसरा है कि ये क्या होता है कमांड भी होता है, इसमें डायरेक्शन भी दी जाती है, और इसमें राइट्स ऑफ पार्टीज की भी डिटरमिनेशन होती है, बट वो डिग्री नहीं होता है अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू एक्चुअली सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेक्शन। ठीक, तो वही कि एडजुडिकेशन होना है बस सिविल कोर्ट में, और इधर इन द फॉर्म ऑफ डिग्री होता है, और नहीं तो ऑर्डर हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। तो ये चीज़ है एडजुडिकेशन को लेके, ठीक, जो सेक्शन 2 क्लॉज 14 में है। तो ऑर्डर में वैसे 2 टाइप का होता है, एक अपीलेबल ऑर्डर भी होता है, एक दूसरा होता है नॉन अपीलेबल ऑर्डर, ठीक है ना। और इसमें डिग्री ऑर्डर में क्या डिफरेंस वगैरह भी आता है, तो हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला कि जो डिग्री होता है बता ही दिए कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन है, जो प्लांटेशन ऑफ ए प्लांट के रूप में, प्लांटेशन ऑफ प्लांट के रूप में हम कमेंट्स करते हैं। लेकिन जो ये होता है हमारा ऑर्डर, वो एक सूट से ऑरिजिनेट होता है, और ये भी क्या होता है बस, और वैसे चीज़ें जो कि पिटिशन और अप्लीकेशन से होती हैं। तो ऑर्डर की जो अगर देखा जाए पैरामीटर वो थोड़ा बड़ा है। ऑर्डर जो होता है वो किसी भी प्लांट से भी हो सकता है, ये ऑर्डर किसी भी इससे हो सकता है, पिटिशन से भी हो सकता है, एप्लीकेशन से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमेशा जो होता है प्लांट से होता है, और डिग्री जो होता है हमेशा प्लांट से होता है। और हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट इसका देख ही लिया कि ऑर्डर का कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, ना कोई प्रीलिमिनरी ऑर्डर होता है, ना ही फाइनल ऑर्डर होता है। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर? और हाँ, एक ये भी लिख सकते हैं हम कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है कि डिग्री से ही अपील होता है, लेकिन ऑर्डर से कोई अपील नहीं होता है, ठीक है। कोई भी सेकंड अपील, सेकंड अपील जो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिग्री, एक क्वेश्चन बन जाता है ऑर्डर एंड डिग्री। तो एक क्वेश्चन आप इस यूनिट से रख सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू द टर्म ऑर्डर एंड डिग्री एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये एक पॉइंट हो गया कि एवरी डिग्री इज अपीलेबल बट एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल। यस सर, डिग्री जो है अपीलेबल होता है। अपीलेबल का सेक्शन हम देख सकते हैं 96(1)(0)(0), ठीक है। ऑर्डर नॉट अपीलेबल, यस, एवरी ऑर्डर नॉट अपीलेबल, ठीक है। यस, एंड एवरी डिग्री, एवरी सेकंड अपील जो होता है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम ऑलवेज डिग्री, फ्रॉम ऑलवेज एंड फ्रॉम एन डिग्री, यस, बट सेकंड अपील डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम
ऑर्डर। ओके, यस, दिस इज द वन ऑफ द ठीक है। डिफरेंस सर। अब आते हैं सर जजमेंट में सर। जजमेंट, सेक्शन ठीक 2 है। क्लॉज 9 में डिफाइन करते हैं जजमेंट को लेके। नाउ हमारे सीपीसी में ये 2 क्लॉज 9 में जजमेंट बताता है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट जो जज देती है किसी भी डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड पे, ठीक है सर। तो ये है, तो इसमें क्या है कि वो क्या होता है, वो ऐसा रीजनिंग होता है जो डिक्री और ऑर्डर के बेसिस पे होता है जजमेंट, ठीक है ना। ओके, तो एवरी जजमेंट अदर देन दैट ऑफ अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज सर, तो उसमें क्या होती है कि हर एक जजमेंट जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज के अलावा ऐसे कोई भी जजमेंट जो होती है उसमें एसेंशियल चीज़ें होती क्या है, ये समझना जरूरी है हमारी, कि जो जजमेंट होती है उसमें होती क्या, होनी क्या चाहिए यस, जज के जो व्हाट द्वारा इज द दी जा रही एसेंशियल है। ऑफ ए जजमेंट? यस सर। ओके, तो मैं वही बताना चाहूंगा इसमें कि पहला पॉइंट है कि वो कंसाइज स्टेटमेंट होना चाहिए केस का। कंसाइज, ओके, फर्स्ट पॉइंट योर इज कंसाइज। यस सर। और दूसरा ठीक है। है एक पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ओके, डिटरमाइन जो किया जा रहा है उसको किसी पॉइंट पे किया जा रहा हो वो, ओके, और उसका उससे फिर कोई डिसीजन निकल रहा हो और उसका कोई रीजन डिसीजन, भी हो, ठीक है ना। ओके, और एक रेमेडी भी होना चाहिए, जो भी आप रेमेडी, जो रिलीफ जो ग्रांट की जा रही है ना ओके, उसके लिए एक रेमेडी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो बस इतनी चीजें हैं सर ठीक है, जजमेंट को लेके। ठीक है। और हाँ, हम लोगों ने ये भी देखा कि इस जजमेंट में कोई ना अपीलेबल होता है, ना ही इसमें कोई क्लासिफिकेशन होता है जजमेंट का, और ये बस एक फैक्ट केस के बेस पे होता है। ठीक मतलब है। किसी भी केस के फैक्ट पे ये जजमेंट डिलीवर की जाती है जजेस के द्वारा। तो एक जजमेंट का एक डिसीजन होता है जज का, बस ठीक है। इतना। जजमेंट हो गया। और एक अब जो और टॉपिक इसमें सर, फर्स्ट टॉपिक में जो है मीन प्रॉफिट करके जो है, मेशने प्रॉफिट, अच्छा एक्चुअली इसको पढ़ते हैं सर। हमीन प्रॉफिट बोलते हैं, कोई प्रोनाउंस मीन भी करते हैं, कोई ठीक है। मिसने भी हाँ बोलते हाँ, हैं, ठीक है, जो सेक्शन 2 क्लॉज 12 में है सर ओके। इसका। मेशने प्रॉफिट का भर्ती निकाल लेते हैं, हम्म। ओके। तो ये होता क्या है सर, सेक्शन किससे 2 क्लॉज 12 में डिफाइंड है ये मीन प्रॉफिट आपका। हाँ, मीन प्रॉफिट, तो ये ऐसा कोई प्रॉफिट जो पर्सन के द्वारा अर्न किया जाता है रॉन्गफुल पोजीशन में, ओके, किसी ने प्रॉपर्टी रखा हो लेकिन वो एक रॉन्गफुल पोजीशन के तरीके से रखा हो, और कंडीशंस है इसमें कुछ कि वो एक्चुअली रिसीव कर रहा हो, जो क्लेम कर रहा हो ना उसे एक्चुअली उसका एक्चुअल पोजीशन हो उसमें, ठीक है ना। और उसका एक ऑर्डिनेट डिलीजेंस भी हो जिससे कि वो उसको मिल सकता है वो प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसमें कुछ इंटरेस्ट भी उठे उस प्रॉफिट पे, उसका कोई इंटरेस्ट भी उठे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं इसमें सर। तो रॉन्गफुल पोजीशन है और ये है। तो मेनली एलिमेंट्स इसके यही है कि वो प्रॉपर्टी जो भी आपके मीन प्रॉफिट हम लोग क्या बोलते हैं, जो आप क्लेम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी जो भी है उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर ये टॉप टर्म है, मेशने प्रॉफिट रेलिवेंट है, यस सर। ठीक है। और रॉन्गफुल पोजीशन है प्रॉपर्टी का, और दूसरा ये है कि एक्चुअली वो रिसीव कर सकता हो, जो रिसीव करने वाला हो पार्टी प्लेंटिफ, और ऑर्डिनेट डिलीजेंस के साथ कर रहा हो, प्रॉफिट उसमें होनी चाहिए, और राइटफुल ऑनर ही क्लेम कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके, ठीक है। राइटफुल ओनर इज कैन क्लेम फॉर द, और ये हमें पढ़े भी ना कि सर कि जहाँ यूबिजिस एवी रेमेडियम, हाँ, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, हाँ राइट सर, ये सर बिल्कुल। तो ये है इसका मेनली तो ही है, और मीन प्रॉफिट इसे लाया था। और इसमें एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव करके भी है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 2 क्लॉज 11 में है। इसमें ये होता है कि एज ए कोई भी हो सकता है, लीगल में एग्जीक्यूटर भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, हिंदू को पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उतना आता नहीं है, मेनली यही है। मैंने आप अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी डिग्री दे सकते हैं, ठीक। जैसा ने जैसे अभिषेक जी ने कहा, ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, मीन प्रॉफिट इम्पोर्टेंट है, एंड जजमेंट। कभी कभी डिग्री ऑर्डर के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है, कभी कभी जजमेंट और डिग्री के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल पोर्शन है, टॉपिक 1 10 मार्क्स के लिए हम इम्पोर्टेंट मान सकते हैं जी, बिल्कुल सर, ठीक है। ये साथ में आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिग्री ऑर्डर एंड जजमेंट, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक में टॉपिक 2, राइट। हाँ सर। ओके, जुडिक्शन ऑफ कोर्ट जो है, और ये हमारा जो इसमें सेक्शन 9 पहले आता है। ओके, ऐसे जो इम्पोर्टेंट है मैं सर वही बताना चाहूँगा, हाँ, क्योंकि ऐसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कवर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना जरूरी है। जुडिक्शन सेक्शन 9 पे आ जाते हैं क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सेक्शन 9, 10, सेक्शन 11 को लेके। ओके, तो ये सेक्शन 9 में यही है कि जुडिक्शन की बातें करते हैं हम सेक्शन 9 में, कि वो हर एक वो कोर्ट जो जुडिक्शन जो जिस जुडिक्शन की हम बातें कर रहे हैं वो हर एक सूट के लिए ट्राई कर सकता है, हर एक सूट वैसा जो सिविल नेचर का हो,
लेकिन सूट ऑफ सिविल नेचर और सिविल सूट्स में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना, जो हमें थोड़ा डीप में पढ़ते हैं इसमें। तो इसमें ये है कि ऐसे सूट्स जो सिविल नेचर के हों, ठीक है, लेकिन ऐसा सूट जो किसी कॉग्निजेंस नहीं हो, जो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड हम कहते हैं मेनली, है ना, कि वैसा सूट जो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड हो, तो ये कहीं डिफाइंड नहीं है। सबसे पहला कि सूट कहीं डिफाइंड नहीं है सर सीपीसी में, ठीक है ना, हम बताना चाहेंगे। सूट हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर सीपीसी। यस सर, ठीक है। तो सिविल नेचर का जो है ना वो टर्म जो है वो ज़्यादा वाइडर है सिविल प्रोसीडिंग से।